हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग जो जीएस का सेशन स्टार्ट किए जिसमें हम लोग जीएस के जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले साइंस का हो चुका होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के जो है चैप्टर 5, ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, उसको आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, आज का जो मेन टॉपिक है वो अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक पे क्या क्या एमसीक्यूज हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो देखते हैं। तो प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमने अब तक क्या क्या चैप्टर किया और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन को हमने कवर अप किया हुआ है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिएगा, अपने से देखते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक इज काउज्ड बाय, तो अर्थक्वेक का मेन काउज क्या है, अर्थक्वेक जो होता है उसके पीछे का मेन काउज क्या है। तो वॉल्केनिक इरप्शन है, सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ये सबसे ज्यादा है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी वन ऑफ द काउज है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट वाला काउज कौन सा है, जो मेन काउज है, तो सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है। जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा, ये दो टेक्टोनिक प्लेट है आपस में आके टकराएगा, नहीं, जहां पे कन्वर्जन बाउंड्रीज होता है, इसको हम लोग कन्वर्जन बाउंड्री बोलते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराएगा तब यहाँ पे सडन सेकी मूवमेंट होगा, उसी को हम लोग बोलता है अर्थक्वेक। ये भी हो सकता है, दूसरा एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो भी यहाँ पे जो है एक तरह का शॉकिंग वेव जो है जनरेट हो सकता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक का रीजन क्या है, सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड। तो मान लो ये अपना अर्थ का सरफेस है, ये हमारा जो है सरफेस है, ठीक है। अब अर्थक्वेक का ऑरिजिन प्लेस यहाँ पे है, तो अर्थक्वेक अर्थ सरफेस के नीचे जहाँ पे ऑरिजिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फिर यहाँ से ऑरिजिन होके जहाँ पे अर्थ सरफेस को हिट करेगा, तो अर्थ सरफेस का वो पॉइंट जहाँ पे हम अर्थक्वेक को फील कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपीसेंटर। तो एपीसेंटर अर्थ सरफेस के ऊपर होगा, फोकस अर्थ सरफेस के नीचे होता है। फोकस कहाँ पे होगा, अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ होगा, और एपीसेंटर अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ होता है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे अर्थक्वेक का ऑरिजिन पॉइंट बोलता है ना, कहाँ से ऑरिजिन होता है, जिसको हम लोग फोकस बोलता है। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक ऑरिजिन होता है। चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। तो फोकस के ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं ही ना। ये अपना फोकस है, तो फोकस के ऊपर का जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलता है एपीसेंटर। ये हमारा जो है एपीसेंटर है, ये हमारा फोकस होता है। फोकस हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो फोकस अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ होता है और एपीसेंटर हमेशा ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट, अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड। तो अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सिस्मोग्राफ होता है, नहीं, सिस्मोग्राफ से हम लोग होता है। टेम्परेचर से हम लोग तो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये हाइग्रोमीटर होता है, एक होता है हाइड्रो और एक होता है हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर है, इससे हम लोग जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो है, अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड बाई। तो अर्थक्वेक का वेव हम किससे रिकॉर्ड करेंगे, तो अपना सिस्मोग्राफ होगा, उससे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर करते हैं, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये अपना जो है अर्थक्वेक का है। तो अर्थक्वेक के लिए हम लोग को जो है इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं ना। ये अपना थर्मामीटर से हम लोग जो है टेम्परेचर करेंगे अपना, हाइग्रोमीटर से ये होता है अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है अपना, ठीक। अगर हाइड्रोमीटर होता तो हम लोग डेंसिटी मेजर करते अपना। दूसरा होता है सिस्मोग्राफ से हमारा हो गया अपना जो है अर्थक्वेक मेजर करेंगे हम लोग, और बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर हो गया अपना। तो इस तरह से हमारा आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हमारे पास ये होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से हम लोग जो है मैग्नीट्यूड मेजर कर लेंगे, नहीं, ये अपना जो है कि अर्थक्वेक जो है का मैग्नीट्यूड कितना है ये मेजर कर लेंगे। इंटेंसिटी मेजर करना होगा तो मर्करी स्केल यूज करेंगे, ठीक। अगर इंटेंसिटी मेजर करना होगा तो मर्करी स्केल। सेल्सियस स्केल तो टेम्परेचर के लिए यूज होता है।
ठीक है, तो ये सिंपल है, रिएक्टर स्केल होगा इसका आंसर। मैग्नीट्यूड मेजर करना है अगर अर्थक्वेक का, तो रिएक्टर स्केल हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय, इंटेंसिटी पूछ रहा है तो हम लोग मरकरी स्केल यूज करेंगे। ठीक, इंटेंसिटी के लिए हम लोग मरकरी स्केल यूज करते हैं, इसको याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होता है उसको किससे मेजर करेंगे, तो हम लोग मरकरी स्केल का नाम लेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लोग बोलते हैं रिएक्टर स्केल का। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए क्या क्या आपका सही हो रहा है। विच वेव इज द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव, तो हमारे पास जो 3 वेव होता है उसमें सबसे फास्टेस्ट जो होता है, अगर स्पीड देखा जाए तो पी वेव सबसे फास्टेस्ट होता है, फिर एस वेव और फिर एल वेव। एल वेव सबसे स्लोएस्ट होता है, तो पी वेव जो है सबसे फास्टेस्ट होता है। जितना भी वेव होता है एस पी, जितना पी एस और एल वेव, उसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अपना पी वेव होता है, स्पीड सबसे ज्यादा पी वेव का होता है। नेक्स्ट, विच सेस्मिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, तो हमेशा याद रखना जो पी वेव होता है, पी वेव सबसे ट्रेवल कर सकता है। ये सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकता है, ये लिक्विड से भी ट्रेवल कर सकता है, और ये गैस से भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो एस वेव है केवल सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड से नहीं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। सॉलिड वेव कैसा है, तो सॉलिड वेव केवल जो है केवल जो अपना एस वेव होता है, सेकेंडरी वेव होता है, वो केवल सॉलिड से पास हो सकता है, वो लिक्विड और गैस से पास नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या है कि विच सिस्मिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, तो कौन, तो अपना एस वेव। एस वेव लिक्विड से पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द बाउंड्री वेयर अर्थक्वेक कॉमनली कर्स, तो बाउंड्री लाइन पूछ रहा है कि अर्थक्वेक जहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये अपना प्लेट बाउंड्री होता है। प्लेट बाउंड्री खास करके कन्वर्जेंट वाला, जहां पे दो बाउंड्री आपस में टकराने वाला हो। अगर दो प्लेट टेक्टोनिक आपस में टक्कर करने वाला है, कन्वर्जेंट बाउंड्री के पास जो है अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलता है। या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो, वहां पर भी मिलेगा, दो टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो भी हो सकता है। तो याद रखना, टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है वहां पे अर्थक्वेक आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट दैट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ग्राउंड वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है ये आपका अर्थक्वेक को मेजर करेगा। आपका जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये होता है। और हाइड्रोमीटर जो है ये डेंसिटी मेजर करता है, डेंसिटी मेजर करेगा वाटर का। एनिमोमीटर जो है एक तरह से विंड के लिए होता है, विंड का स्पीड। पायरोमीटर जो है टेम्परेचर के लिए होता है। तो आप अलग अलग होता है, सब अलग अलग स्केल होते हैं, अलग अलग डिवाइस होते हैं जो अलग अलग चीज को मेजर करता है। नेक्स्ट, चलिए, अर्थक्वेक इन इंडिया आर मोस्ट कॉमन इन, तो अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहाँ पे आ सकता है, तो ये हिमालय वाला रीजन होगा। हिमालय वाला रीजन क्यों, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट को जाके हिट कर रहा है। ये अपना जैसे बड़ा सा जो यूरेशियन प्लेट है और हमारा छोटा सा जो इंडियन प्लेट है, इसको जाके हिट कर रहा है। तो इंडियन प्लेट जिस पार्ट को हिट करेगी यूरेशियन प्लेट का, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वही सबसे डेंजरस जोन होता है। तो हमारा हिमालयन रीजन जो है वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है अपना। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड, तो रिंग ऑफ फायर एक एरिया है जो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनो इसी वाले रीजन में आएंगे। और ये किस ओशियन में पड़ेगा, तो पैसिफिक ओशियन में पड़ेगा, फिलीपींस वाला जो साइड है उधर। चलिए नेक्स्ट, सुनामी क्या होता है। सुनामी में क्या होता है, जब सी में बहुत बड़े बड़े वेव बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी होगा कब, जब सी के अंदर अर्थक्वेक आ जाए, अंडर सी अर्थक्वेक। जैसे सी के अंदर अर्थक्वेक आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। साइक्लोन में क्या होता है, विंड का स्पीड ज्यादा हो जाता है। टोर्नेडो, साइक्लोन, हैरिकेन, टाइफून, ये नाम होते हैं इसके अलग अलग, इसमें विंड का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, सिस्मिक वेव आर ऑल्सो कॉल्ड, सिस्मिक वेव को क्या बोल सकते हैं हम लोग, शॉक वेव। सिस्मिक वेव को शॉक वेव के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक, क्योंकि यही तो एक तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता हुआ, शॉक प्रोड्यूस करते हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, प्राइमरी वेव आर ऑल्सो नो सर, प्राइमरी वेव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी वेव जो होता है उसको प्राइमरी वेव भी बोल सकते हैं, प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं, कंप्रेशनल वेव भी बोल सकते हैं, तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। तो प्राइमरी वेव भी है, कंप्रेशनल वेव भी है, प्रेशर वेव भी है, तीनों इसी का नाम है, ठीक। और ये कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, हमेशा याद रखना। ये कैसा होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये, इसको हमेशा याद रखना। और ये प्राइमरी वेव है तो सॉलिड है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस सबसे पास कर सकता है ना, ये तीनों से पास कर सकता है अपना। नेक्स्ट, एस वेव,
एस वेव को सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, सीयर वेव भी बोलते हैं, ट्रांसफर वेव भी बोलते हैं। ये ऑल ऑफ द एबव होगा, तो इसको हम लोग ट्रांसफर वेव भी बोलते हैं। नहीं, ये जो है जैसे हमारा ये बोलते हैं लाइट पास करता वैसे ये भी पास करता है, तो ट्रांसफर वेव है, इसको याद रखना है। और ये केवल सॉलिड से पास होता है, ये लिक्विड से पास नहीं हो सकता। सॉलिड एस वेव जो है केवल सॉलिड से पास होता है, लिक्विड और गैस से पास नहीं हो सकता। तो ये सब का सब है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सरफेस वेव ट्रेवल। तो सरफेस वेव जो होता है ये हमारे सरफेस, हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके अलोन जाता है, और ये सबसे स्लोएस्ट होता है और सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है। जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उसमें बोलते हैं ना, अर्थक्वेक में जितने भी सिस्मिक वेव ऑरिजिन होते हैं उसमें सबसे डेंजरस यही होता है, सरफेस वेव। एल वेव इसका एक टाइप है, एल वेव, वो सबसे डेंजरस होता है। ये सरफेस के अलोन जो है आगे मूव करेगा और बड़े बड़े बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज सॉलिड ड्यू टू इमंस प्रेशर। तो हम लोग जब सिस्मिक वेव जब हमने छोड़ा तो हमने क्या देखा कि हमारा जो अर्थ है ना, ये अर्थ, तो अर्थ का ऊपर वाला पार्ट जो उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, फिर इसके बीच वाला पार्ट को ये आता है उसको बोलते हैं मेंटल, फिर हमने इसके आगे देखा तो हमको मिला आउटर कोर, और फिर इसके अंदर मिला इनर कोर। तो हमने क्या देखा, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है। ऐसा क्यों? क्योंकि आउटर कोर में हमको एस वेव नहीं दिखाई दिया, लेकिन इनर कोर में एस वेव दिखाई दिया। एस वेव केवल सॉलिड से पास कर सकता है, तो इससे प्रूफ पता चल गया कि हमारा जो इनर कोर होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। नहीं, इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है ड्यू टू इमंस प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण इनर कोर सॉलिड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अर्थक्वेक अकर ड्यू टू एनर्जी रिलीज। तो अर्थक्वेक का जो एनर्जी रिलीज हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ, इलास्टिक रिबॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक रिबॉन्ड। हमारा जो जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा या फिर एक दूसरे से मूव करेगा, तो उसमें जितना भी जो है एक तरह से एनर्जी रिलीज करेगा वो सब, नहीं, वही एनर्जी जो है एक तरह से शॉकिंग वेव प्रोड्यूस करेगा। तो एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं इलास्टिक रिबाउंड है वो। चलिए नेक्स्ट, विच जोन इन इंडिया इज हाईली प्रोन। तो हमको पता ये होता है थोड़ा लेस वाला होता है, ये थोड़ा मीडियम रेंज का होगा, या फिर ये थोड़ा जो है थोड़ा हाइयर होगा, इसको हम लोग हाइयर बोल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वाला जोन होगा ना, ये सबसे जो है डेंजरस वाला जोन होगा। तो ये जो है मोस्ट डेंजरस वाला होगा। तो ये हमारा जो है मोस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो है ये मोस्ट डेंजरस वाला जोन हो सकता है हमारा, ये जो हमारा फिफ्थ वाला होगा। नहीं, तो हम लोग तो हमारा ये फिफ्थ, हम लोग को याद रखना है कि जो हम लोग इसको ऐसे कैटेगरी, ये थोड़ा लेस होगा, उससे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा और ज़्यादा होगा, और ये सबसे डेंजरस होता है। तो सबसे डेंजरस कौन होता है, जोन 5 जो हिमालय वाला रीजन है वो सबसे डेंजरस होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। तो अर्थक्वेक का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ। ये हमारा जो है ये हमारा अर्थक्वेक का स्टडी होता है। तो अर्थक्वेक का जो स्टडी होगा उसको ये बोलते हैं जियोलॉजी। मतलब जो है अर्थ, अर्थ का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, नहीं, अर्थ का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, स्पेशली जो है अर्थ क्रस्ट, उसका स्टडी होता है इसमें। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट का स्टडी करेंगे, नाम से पता चलता है। पेट्रोलॉजी में हम लोग जो है बेसिकली जो है अपना सॉइल वगैरह का स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सिस्मोलॉजी हमारा होगा, ठीक, अर्थक्वेक का सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थक्वेक वेव। तो अर्थक्वेक वेव कौन सा नहीं, पी वेव होता है, एस वेव होता है, एल वेव होता है, टी वेव नहीं होता, टी वेव नहीं है। तो टी वेव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, टी वेव इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। पी वेव होता है, एस वेव होता है, एल वेव होता है, लेकिन टी वेव करके कोई अर्थक्वेक का कोई सिस्मिक वेव नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर टी वेव हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थक्वेक वेव दैट अकर्स दैट काउज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। तो अर्थक्वेक में जो सबसे डेंजरस होता है वो होता है अपना सरफेस वेव, जिसको हम लोग एल वेव बोलते हैं, ये सबसे डेंजरस होता है। पी वेव का स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो उतना डेंजरस नहीं है जितना जितना नुकसान ये सरफेस वेव या एल वेव प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सरफेस पे फ्लो करता है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यही होता है, सरफेस वेव। नेक्स्ट, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक अकर एट। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहाँ पे आएगा, एक होता है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराने वाला है, यहाँ पे आएगा एक, ठीक, यहाँ पे डेंजरस होता है। दूसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे प्लेट दो
एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। ए एंड सी पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है आने के चांसेस होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे कम होता है, वहाँ वॉल्केनो आएगा। विच लेयर ट्रांसमिट ओनली पी वेव, तो ट्रांसमिट ओनली पी वेव, पी वेव केवल ट्रांसमिट कर सकता है ये हमारा जो है आउटर कोर है। आउटर कोर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहां से केवल पी वेव पास हो सकता है, एस वेव पास नहीं हो सकता, क्योंकि एस वेव केवल सॉलिड से पास होता है। तो एस वेव जो है आउटर कोर से पास नहीं हो सकता है, क्रस्ट से पास हो सकता है, लेकिन इससे आउटर कोर से नहीं, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड के फॉर्म में है, तो वहां से एस वेव क्रॉस नहीं कर सकता, वहां से पी वेव क्रॉस करेगा। नेक्स्ट, शैडो जोन ऑफ एस बोव इज ड्यू टू, तो शैडो जोन बनता है हमारा जो आउटर कोर है, वहां पे एक शैडो जोन बनता है ना। ये अगर हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्रस्ट हो गया ना ऊपर वाला पार्ट, फिर हमारा जो मेंटल होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे आउटर कोर है, फिर हमारे इनर कोर है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम लोग को पता है एस वेव केवल सॉलिड से पास कर सकता है, लिक्विड से नहीं, इसलिए शैडो जोन दिखाई देगा। इनेबिलिटी टू पास थ्रू लिक्विड, ये लिक्विड से पास नहीं हो सकता, कौन, ये हमारा एस वेव, तो एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकता, इसीलिए जो है यहाँ पे शैडो दिखाई देगा अपना। चलिए नेक्स्ट, इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज बाई, कौन प्रपोज किया था इस थ्योरी को, तो रेड करके कोई है, उन्होंने प्रपोज किया था कि अपना अर्थक्वेक आता क्यों है, उसके पीछे का रीजन। नेक्स्ट, विच अर्थक्वेक वाज द डेडलिएस्ट इन हिस्ट्री, तो बोला जाता कौन सा होगा, तो ऐसे तो है वो 2004 वाला भी है अपना, जिसमें सुनामी वगैरह सब आ गया था, 11 वाला भी है, लेकिन अब ये सानिक्सी करके कोई चाइना में होगा, इसको बोला जाता है सबसे डेडलिएस्ट होगा, बहुत पास्ट टाइम में आया था अपना 1556 के आसपास आया था। बहरहाल ऐसा तो अब एग्जाम में नहीं पूछता। नेक्स्ट, अर्थक्वेक क्रिएट फॉल्ट सच एज, तो अर्थक्वेक कैसा फॉल्ट क्रिएट कर सकता है, सब तरह का, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, सब तरह का फॉल्ट क्रिएट कर सकता है अर्थक्वेक, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कौन सा पैटर्न बनाएगा, कोई भी पैटर्न बन सकता है इसमें, तो इसमें मल्टीपल टाइप के जो है फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं। मेन काउज ऑफ अर्थक्वेक इन पेनिसुला इंडिया, तो पेनिसुला इंडिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का रीजन क्या हो सकता है, वॉल्केनिज्म, इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, ये होता है इंट्राप्लेट सिस्मिसिटी, नहीं हमारा जो पेनिसुला इंडिया है उसके प्लेट में मूवमेंट होते रहता है, जिसके कारण जो है ऐसा वाला अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा ठीक है, यही हमारा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड था। तो इसका एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर को जो है कवर अप कर सकते हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज को कवर अप करते इजीली। होप आपको सेशन समझ आ रहा होगा, देखने के धन्यवाद, जय हिंद।